पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? प्रश्न नंबर 76। पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है गुरु का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 77। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। प्रश्न नंबर 78। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 79। अष्टछाप का संस्थापना वर्ष है? अष्टछाप का संस्थापना वर्ष है, इसका सही जवाब है 1565 ईस्वी। प्रश्न नंबर 80। इनमें से सूफी काव्य का प्रमुख तत्व क्या है? इनमें से सूफी काव्य का प्रमुख तत्व क्या है? इसका सही जवाब है प्रेम। प्रश्न नंबर 81। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी पर प्रभाव है। गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और आर्या सप्तशती अर्थात उपर्युक्त सभी पर प्रभाव है। प्रश्न नंबर 82। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसका सही जवाब है स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 83। तानसेन के गुरु कौन माने जाते हैं? तानसेन के गुरु कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है हरिदास। प्रश्न नंबर 84। अष्टछाप के संस्थापक हैं? अष्टछाप के संस्थापक थे, इसका सही जवाब है विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 85। वल्लभाचार्य किस दार्शनिक मत के अनुयायी थे? वल्लभाचार्य किस दार्शनिक मत के अनुयायी थे? तो इसका सही जवाब है शुद्धाद्वैत के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 86। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम था? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम था, इसका सही जवाब है हित हरिवंश। प्रश्न नंबर 87। निकुंज बिहारी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे? निकुंज बिहारी श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे, इसका सही जवाब है स्वामी हरिदास। इसका सही जवाब है स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 88। सूरदास के किस काव्य ग्रंथ में रीति निरूपण हुआ है? सूरदास के किस काव्य ग्रंथ में रीति निरूपण हुआ है? इसका सही जवाब है साहित्य लहरी में। प्रश्न नंबर 89। सूरदास का जीवन काल है? सूरदास का जीवन काल है, इसका सही जवाब है 1478 से 1583 तक। प्रश्न नंबर 90। कृष्ण काव्य को हिंदी में प्रारंभ करने का श्रेय है? कृष्ण काव्य को हिंदी में प्रारंभ करने का श्रेय है, इसका सही जवाब है विद्यापति को। प्रश्न नंबर 91। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में है? सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में है? इसका सही जवाब है
ब साहित्य लहरी में। प्रश्न नंबर 92, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सूरदास को। प्रश्न नंबर 93, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है सखा भाव। प्रश्न नंबर 94, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि का नाम है? रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि का नाम है? इसका सही जवाब है नंददास। प्रश्न नंबर 95, इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था? इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था? इसका सही जवाब है नंददास। प्रश्न नंबर 96, इनमें से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? इनमें से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? इसका सही जवाब है कुंभनदास। प्रश्न नंबर 97, मीराबाई का जीवन काल क्या था? मीराबाई का जीवन काल क्या था? इसका सही जवाब है 1504 से लेके 1563 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 98, कौन सा ग्रंथ नंददास का है? कौन सा ग्रंथ नंददास का है? इसका सही जवाब है रास पंचाध्यायी। इसका सही जवाब है रास पंचाध्यायी। प्रश्न नंबर 99, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 100, सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है? सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है? इसका सही जवाब है श्रीमद्भागवत। प्रश्न नंबर 101, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन है? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 102, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? इसका सही जवाब है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 103, इनमें से आदिकाल का कवि कौन नहीं है? इनमें से आदिकाल का कवि कौन नहीं है? इसका सही जवाब है जायसी नहीं है आदिकाल के कवि। आदिकाल के कवि विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, चंद्रबरदाई हैं, जायसी नहीं है। इसका सही जवाब है जायसी। प्रश्न नंबर 104, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई। 105 प्रश्न नंबर, पृथ्वीराज रासो के बृहत संस्करण में पृष्ठों की संख्या है? इसका सही जवाब है 2500 पृष्ठ। प्रश्न नंबर 106, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है? इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है द उपर्युक्त सभी। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल,
अर्थात उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 107, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ब गारसा दत्तासी। प्रश्न नंबर 108, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 109, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, इसका सही जवाब है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न नंबर 110, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में है? तो इसका सही जवाब है 16 खंडों में है। प्रश्न नंबर 111, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक हैं, इसका सही जवाब है नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 112, इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है? इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है? तो इसका सही जवाब है कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। प्रश्न नंबर 113, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही जवाब है वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 114, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है? इसका सही जवाब है सरहप्पा को। प्रश्न नंबर 115, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है, इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 116, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? इसका सही जवाब है मैथिली भाषा में। प्रश्न नंबर 117, पृथ्वीराज रासो की भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है, इसका सही जवाब है डिंगल पिंगल। प्रश्न नंबर 118, रासो की व्युत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस शब्द से मानते हैं? रासो की व्युत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस शब्द से मानते हैं? तो इसका सही जवाब है रासक से मानते हैं। प्रश्न नंबर 119, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही जवाब है 84 मानी गई है। प्रश्न नंबर 120, सरहप्पा का संबंध किस संप्रदाय से है? सरहप्पा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका सही जवाब है सिद्ध संप्रदाय। प्रश्न नंबर 121, संदेश रासक के रचयिता कवि हैं। संदेश रासक के रचयिता कवि हैं, इसका सही जवाब है अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 122, भक्ति काल को स्वर्ण युग किस आलोचक ने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही जवाब है बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। प्रश्न नंबर 123, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का कवि इनमें से कौन नहीं है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है कबीर नहीं है। जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं
कबीर नहीं है। प्रश्न नंबर 124, गुरु नानक का संबंध किस काव्य धारा से है? गुरु नानक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो इसका सही जवाब है द संत काव्य धारा से है। प्रश्न नंबर 125, बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? तो इसका सही जवाब है कबीर की रचनाओं का संकलन है। प्रश्न नंबर 126, सूफी काव्य धारा में जीवात्मा को क्या माना जाता है? सूफी काव्य धारा में जीवात्मा को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है ब पुरुष माना जाता है। प्रश्न नंबर 127, पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? इसका सही जवाब है अवधी भाषा में की गई है। प्रश्न नंबर 128, पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है। इसका सही जवाब है ब परमात्मा। प्रश्न नंबर 129, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? इसका सही जवाब है ब 58 खंड हैं। हेलो दोस्तों, पहले यूनिट का 129 प्रश्न दिया था मैंने, 2 वीडियो में इसे कंप्लीट किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। नमस्कार।